नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। नवरात्रि का महत्व तो सभी जानते हैं। हिंदू धर्म में दुर्गा की पूजा के लिए खास ये दिन बहुत ही शुभ होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं देवी दुर्गा का जन्म कब हुआ था? उससे जुड़ी मान्यताएं क्या हैं और क्यों कन्या पूजा की जाती है? नवरात्रि यानी वो 9 दिन जब शक्ति की पूजा की जाती है, जिसे देवी के रूप में मान्यता दी गई है। वो शक्ति जिसे देवताओं के महिला रूपी अवतार में देखा जाता है। दुर्गा के जन्म से लेकर उनके युद्ध में विजय पाने तक शक्ति के अनेक रूपों के बारे में हिंदू शास्त्र बताते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस नवरात्रि में हम दुर्गा पूजा करते हैं उससे जुड़ी मान्यताएं क्या हैं? क्यों कन्या पूजा की जाती है? कैसे देवी का जन्म हुआ और क्यों दुर्गा की सवारी शेर है? कैसे हुआ देवी का जन्म? देवी का जन्म सबसे पहले दुर्गा के रूप में ही माना जाता है, जिसे राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए जन्म दिया गया था। और यही कारण है कि उन्हें महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं को भगाकर महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। तब सभी देवता मिलकर त्रिमूर्ति के पास गए थे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपने शरीर की ऊर्जा से एक आकृति बनाई और सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां उस आकृति में डाली। इसलिए दुर्गा को शक्ति भी कहा जाता है। दुर्गा की छवि बेहद सौम्य और आकर्षक थी और उनके कई हाथ थे, क्योंकि सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें शक्ति दी थी। इसलिए वो सबसे ताकतवर भगवान मानी जाती हैं। उन्हें शिव का त्रिशूल मिला, विष्णु का चक्र, ब्रह्मा का कमल, वायुदेव से उन्हें नाक मिली, पर्वतों के देवता से कपड़े, धनुष और शेर मिला। और ऐसे एक एक कर शक्तियों से वो दुर्गा बनी और युद्ध के लिए तैयार हुई। आखिर दुर्गा की पूजा 9 दिन ही क्यों की जाती है? जब दुर्गा या देवी ने महिषासुर पर हमला किया और एक एक कर दैत्यों को मारना शुरू किया, तब भैंसे का रूप धारण करने वाले महिषासुर को मारने के लिए उन्हें 9 दिन लगे। इसलिए नवरात्रि को 9 दिन मनाया जाता है। इससे जुड़ी अन्य कथाएं भी हैं, जैसे नवरात्रि को दुर्गा के 9 रूपों से जोड़कर देखा जाता है और कहते हैं कि हर दिन युद्ध में देवी ने अलग रूप लिया था और इसलिए 9 दिन 9 अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। हर दिन को अलग रंग से जोड़कर भी देखा जाता है। क्यों है देवी अष्टभुजाओं वाली? देवी दुर्गा को अष्टभुजाओं वाली कहा जाता है। कुछ शास्त्रों में 10 भुजाओं वाला भी कहा जाता है। वास्तुशास्त्र में 8 अहम दिशाएं होती हैं, लेकिन कई जगहों पर 10 कोण या दिशाओं की बात की जाती है। इसमें है प्राची पूर्व, प्रतीची पश्चिम, उदीची उत्तर, अवाची दक्षिण, ईशान नॉर्थ ईस्ट, अग्निया साउथ ईस्ट, नैऋत्य साउथ वेस्ट, अधरस्थ पाताल की ओर। कई जगह 8 दिशाएं भी मानी जाती हैं, क्योंकि आकाश और पाताल की ओर को दिशा का दर्जा नहीं दिया जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि देवी दुर्गा हर दिशा से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और यही कारण है कि उनकी 8 भुजाएं हैं, जो 8 दिशाओं में काम करती हैं। दुर्गा माँ की शेर की सवारी ही क्यों है? देवी को शेर पर सवार बताया जाता है। दुर्गा का वाहन शेर है और इसे अतुल्य शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शेर पर सवार होकर दुर्गा माँ दुख और बुराई का अंत करती हैं। दुर्गा को त्र्यंबके क्यों कहा जाता है? दुर्गा को त्र्यंबके कहा जाता है, यानी 3 आँखों वाली। शिव भी त्रिनेत्र कहलाए हैं, जिनकी 3 आँखें थी। दुर्गा को शिव का ही आधा रूप माना जाता है, जिसे शक्ति भी कहा जाता है। दुर्गा की 3 आँखें अग्नि, सूर्य और चंद्र का प्रतीक मानी जाती हैं।
दुर्गा की पूजा के लिए 108 मंत्रों का जाप क्यों होता है? नवरात्रि को दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने माँ दुर्गा की पूजा की थी, जिन्हें राम ने महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी संबोधित किया था। ये पूजा रावण से युद्ध करने के पूर्व की गई थी और इसलिए दशहरा नवरात्रि के अंत में मनाया जाता है। जिस दिन रावण का वध हुआ था, माना जाता है कि राम जी ने दुर्गा पूजा के वक्त 108 नीलकमल चढ़ाए थे दुर्गा को, और इसलिए ही 108 को शुभ माना जाता है। पितृपक्ष के अंत में नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? पितृपक्ष में पितरों की पूजा के बाद ऐसा माना जाता है कि घर की शुद्धि होती है और उसके बाद आता है देवी पक्ष यानी नवरात्रि, और इसके बाद से हर तरह के त्योहारों की शुरुआत होती है। ऐसा माना जाता है कि देवी पक्ष के पहले दिन माँ दुर्गा अपने बच्चों के साथ पृथ्वी की ओर यात्रा करना शुरू करती हैं। क्यों ली जाती है तवायफ के घर की मिट्टी? इस प्रथा से जुड़ी मान्यता ये है कि तवायफ के घर जाने से पहले एक पुरुष अपनी सारी अच्छाइयाँ और पवित्रता उसके आंगन में छोड़कर ही अंदर जाता है, और यही कारण है कि तवायफ के आंगन की मिट्टी बहुत पवित्र हो जाती है। इसी मिट्टी को मिलाकर दुर्गा की मूर्ति बनती है। कन्या पूजन या कुमारी पूजन क्यों होता है? कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है और उन्हें सबसे पवित्र माना जाता है जब तक कि उनकी माहवारी शुरू नहीं होती, क्योंकि नवरात्रि को देवी यानी महिला रूप को पूजने के लिए मनाई जाती है, इसलिए इसे छोटी कन्याओं को इससे जोड़ा जाता है। असल में ये पूजा स्वामी विवेकानंद ने 1901 में बेलूर मठ में शुरू की थी। इसे दुर्गा की शक्ति से जोड़कर भी देखा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।